नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत अपने मेहमान मिस्टर गाजी खान साहब के साथ हाजिर है। गाजी साहब, जैसे आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया अमेरिका से हमारे साथ होते हैं और आज भी ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। और ये इस टेक्नोलॉजी को सुनकर एकदम आप जो है सरप्राइज ना हो जाएं और आप एकदम से जो है इसको रिजेक्ट करना शुरू ना कर दें। इनके मुंह से हम सुनेंगे कि क्या चीज़ है। इसको गौर से सुनिएगा और ये देखिएगा कि ये अमेरिका से आ रही है आपके पास इंफॉर्मेशन, और ये इनके पास पेटेंट भी है और उसका ये जिक्र करेंगे। ये टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 80% पानी से गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। तो इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा इसमें क्या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। और ये उस तरह का फ्रॉड नहीं है जैसे कि पहले पाकिस्तान में एक साहब कर चुके हैं और फिर उस पर बहुत शोर मचा था। तो इसको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, हम भी देखते हैं। और इससे पहले कि हम गाजी खान साहब की तरफ जाएं, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक करें। और ये है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर जो भी आपके कमेंट्स हों आप नीचे दीजिए और हम उन सब का जवाब देंगे। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए, कुछ वक्त दीजिए। ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी मेहनत करके गाजी खान साहब आपके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कमेंट्स इन पर नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों से दरखास्त है कि कमेंट जरूर कीजिए, अपने सवालात जो भी आपके जहन में आते हैं वो जरूर पूछिए ताकि उनके जवाब दिए जा सकें और एक साइंटिफिक डिस्कशन जो है वो शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया। और अब हम जाते हैं गाजी खान साहब की तरफ। ओवर टू यू सर। तो इस सिलसिले में जैसे कि डॉक्टर बिशारा साहब ने बताया कि पानी को 80% पानी से हम अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। तो इसमें मैं आपसे पहले स्क्रीन शेयर करके फिर मैं आपसे बात करता हूं, इसमें डिटेल बताऊंगा। आज की जो ये वीडियो है इसको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ इस बंदे के नाम, पॉल पेंटन जिसका नाम है, और ये बहुत ही मशहूर यहाँ का साइंटिस्ट है जिसको यहाँ की गवर्नमेंट ने पेटेंट, ये नंबर मैंने साथ स्क्रीन पे दिया है, ये यूएस पेटेंट है 5794601। और इस आदमी ने अपनी मौत से पहले 20 हॉर्स पावर तक के जो इंजन है उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसने फ्री कर दी थी कि आप फ्री ले लें। अब उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, और यहाँ तक फ्री है। अगर इससे ज़्यादा के बड़े इंजनों की ज़रूरत हो तो वो भी वो उन इन लोगों से ली जा सकती है। ये पॉल पेंटन जो है ये इसकी इजाद है। और सबसे अजीब बात यह है कि एक तरफ हुकूमत ने उसको पेटेंट ग्रांट किया, फिर बहुत लोगों के, ताकतवर लोगों के इसरार पर इसको गिरफ्तार किया, फिर इसको जेल में डाल दिया। ये एक तजाद है जो देखने में आता है कि एक तरफ हुकूमत खुद ग्रांट करती है और उसको टीवी पे शो पे बुलाती हैं, मुख्तलिफ शोज पे यूनिवर्सिटीज़ के लोग जाते हैं, प्रेज करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करता है बंदा ये, और उसके बाद उसको फिर सज़ा दी जाती है इस बात की कि उसने इतनी अच्छी इजाद क्यों कर दी जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका वो काफ़ी, उनको जैसे ऑयल इंडस्ट्री है उसका नुकसान हो सकता है, और चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ का नुकसान हो सकता है। ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। एक इतनी तेजी से ये बढ़ सकती है, पूरी दुनिया का फायदा कर सकती है जिसका हिसाब नहीं। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं। इससे पहले जो पाकिस्तान में आपने सुना था कि किसी आदमी ने जो है वो पानी से गाड़ी चलाई है, और उसमें भी उसने 100% पानी पे नहीं चलाई थी उस वक्त भी, उसने तकरीबन 60 50 60% पानी पे उसने उसको ट्राई किया था। इसको अमेरिका में यहाँ बोलते हैं HHO जनरेटर।
पानी का फार्मूला जैसे आप जानते हैं H2O होता है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है। लेकिन इसमें एटॉमिक फॉर्म में इसको HHO बोला जाता है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम सेपरेट होते हैं, इकट्ठा मॉलिक्यूल नहीं होता। और HHO जनरेटर जो है ये बड़ा यहाँ कॉमन रहा है, आज से 15-20 साल पहले काफी चला था। मैंने खुद इसकी किट मंगवाई थी और मुझे ये उस वक्त पड़ी थी $700 की, मैंने खरीदी थी और उसके बाद मुझे पसंद नहीं आई, मैंने वापस कर दी थी। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी में होता है ये बेसिकली करते क्या है कि ये पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि उसको सेपरेट करने में जो खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी उसमें बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसके बाद उतना वो फीजिबल नहीं रहता। लेकिन इतना ज़रूर है कि पानी से आप चला सकते हो गाड़ी। अच्छा, उसमें एक टेक्निक होती है कि इसमें जो उसके आपके जो उसमें सेपरेटर लगाते हैं या उसके जो मेटल पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, वो इलेक्ट्रोड स्टेनलेस स्टील के होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जिन्होंने तजुर्बात किए उनको एक बात का इल्म नहीं है कि हर स्टेनलेस स्टील इसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये टेक्निकल बात है, क्योंकि हम टेक्निकल तौर पर ये दो बातों को आम लोग समझते हैं। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ये जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता है, जैसे सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर की बहुत सारी फैक्ट्रीज में जहाँ स्टेनलेस स्टील का काम होता है, वहाँ दो तरह के स्टेनलेस स्टील काम करते हैं। एक को कहते हैं मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील और दूसरे को कहते हैं नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील। उसमें यही होता है कि क्रोमियम ऑक्साइड की जिसमें मकदार ज़्यादा होती है स्टेनलेस स्टील में, उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा हो गई है तो वो मैग्नेट उसको अफेक्ट नहीं करेगा, नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें जो ख़ास तरह का जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता है उसका नाम है 316L, एल लाइक लॉन्ग, 316। ये इस कैटेगरी का, इस नंबर का जो होता है स्टेनलेस स्टील, वो इसमें काम करता है। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि आमतौर पर इंफॉर्मेशन में ये लिखा होता है इसमें आप इस एल्कली डाल दें पानी में तो ये एल्कली से काम करता है। एल्कली में लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका कास्टिक सोडा यूज करते हैं, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि कास्टिक सोडे की बजाय असल इसमें जो छुपाई गई बात है वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो उससे ये चीज़ जो है ये काम करती है, बबल्स बनाती है, इसमें गैस जो है वो HHO गैस निकलती है। और इसकी किटें यहाँ बकसरत अमेरिका में, उस वक्त जब ये बंदा लेके आया था पाकिस्तान में, गालबन उसने वहाँ यहाँ से कोई किट खरीदी थी और वो ले गया होगा। और ये किट यहाँ उस वक्त बड़ी आम थी। आजकल तो इनको ज़्यादा कोई पूछता नहीं इन किट्स को, कुछ थोड़ा फर्क पड़ता है बाज़ लोगों को, लेकिन ये कोई इतनी, इसको आप फेक भी नहीं कह सकते और एक इसको आप एक एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये हर बंदा जो है वो किट ले आएगा, आके लगा लेगा, थोड़ा सा उसको मामूली सा काम करेगा, इसके अलावा इसका और कोई फायदा नहीं है। और उसके जरूरी, और फिर उसके लिए और भी इसके बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं। तो ये सस्टेनेबल इस लिहाज से इतना ज्यादा नहीं है, कुछ परसेंटेज तक फायदा जरूर करती है। लेकिन आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने वाला हूँ, ये एक तो US इसका पैटेंट मैंने आपको शो किया है, दूसरी ये है कि एक एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है। और अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी इसमें दिखाने लगा हूं इस बंदे की, जिसमें पॉल पेंटन जो है, ये एक जो इसकी इजाद है वो इस तरह की अजीब है कि जो हवा एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन का तनासब आम हवा से ज्यादा होता है। बजाय इस बात के कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, उसमें कार्बन निकलती ही नहीं है, बल्कि सारी की सारी इसमें प्लाज्मा की शक्ल में कन्वर्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसमें 80% पानी के अलावा उसमें कभी केचप डाल दिया, कभी कोका कोला डाल दिया, उसमें कभी आप उसमें क्रूड ऑयल सबसे गंदी तरीन चीज होती है जो किसी इंजन के लिए होती है, जो आप उसके क्रूड ऑयल उसमें डाल दें। आप उस पर भी इसको चला सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ।
No need to change spark plugs. You can use crude oil, Coca-Cola, or tomato ketchup, or to run it without any smoke. This inventor was jailed for his invention. So because he gave his invention for free. Now it is free for the world for under 20 horse power. क्योंकि बच्चों ने कहा कि 20 horse power से नीचे का इंजन है, उसकी हम फ्री टेक्नोलॉजी आपको दे देते हैं. मैं इसकी वीडियो आपके सामने चलाने लगा हूँ. Utah inventor Paul Panton has developed what he calls the GEAT fuel processor, a plasma generator similar to a supercarburetor that actually appears to run on 80% water and is entirely non-polluting. This device replaces the carburetor and exhaust and combines them as one unit, whereas this end of it acts as a miniature refinery, allowing the engine to run on everything from battery acid and water mixed to crude oil right out of the ground. This is Angola crude, 39.5 gravity. The exhaust coming down goes around and comes out here at the far end. The center chamber draws some of the heat from the exhaust, plus this tube takes some of the exhaust gases, takes them up into the chamber and bubbles them down to the bottom. The bubbles, as it comes through the fuel, are brought up to the top of the chamber, picked up through a tube, and fed up the center of the exhaust pipe. While they're being fed up the exhaust pipe, they are in a vacuum, and there's a heat exchange which occurs. This process has been argued a few times to be either a plasma field, an electro field. We do know that it does have a slight radiation, which is not alpha, beta, or gamma. We do have x-rays to show that whatever is coming from the unit does get affected different from stainless steel than the regular steel. Go. The temperature of the exhaust is the same as the air temperature going in from the air portion of the air. Normally 3% more oxygen coming out of the tailpipe than there is in the air we're breathing. No carbon at all. I wouldn't say vanishes, I would say transmuted into some other substance, a lighter element, because we have an abundance of lighter elements here that are not explained from down here. But during the heat process, there are molecular changes. After running this engine from 1983 until now, and many times we had it running 8.5 hours a day, we have never had to change spark plug, change the oil, or clean it. We have taken the head off 3 times to inspect the inside of it, and it's been spotless. The standard Utah inventor Paul. अब जो है इसमें ये जो टेक्नोलॉजी आपने अभी देखी है, इसमें उसने जैसे कि क्रूड ऑयल इसमें इस्तेमाल किया है, और भी वो हर किस्म की केरोसिन ऑयल है, किसी किस्म का भी ऑयल है, पानी है, कुछ भी है आप इसमें डालेंगे तो ये इतनी क्लीन टेक्नोलॉजी है कि इसमें से जो बाहर आती है जो हवा, उसमें ऑक्सीजन की मिकदार पहले से ज़्यादा होती है, और इसमें कोई कार्बन नहीं है, और ये इंतहाई साफ सुथरा ये प्लाज्मा जनरेटर है. तो ये प्रोसेसर जो है इसको उसने नाम दिया है गीत, GEET फ्यूल प्रोसेसर. ये जो है ये बहुत अरसे से काम कर रहा है और बहुत देर से काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की टेक्नोलॉजीज को बड़ी ताकतें आगे आने नहीं देती, रोक लेती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से इसको आगे ना आने दिया जाए. हालांकि जो इसका जो पेटेंट अमेरिकन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत रिगोरस टेस्टिंग के बाद और हर तरीके के साथ टेस्टिंग करने के बाद इसको ये पेटेंट ग्रांट किया हुआ है. तो कहता है कि ड्यूरिंग 15 years of testing and research I was able to achieve the goals of zero pollution while running internal combustion engines on fuels such as crude oil, battery acid, cleaning solvents,
even gasoline. Some of the tests were done with mixtures with as much as 80% water. Impossible, seeing is believing, inventor said. अब जो है ये बंदा जो है इसने ये चीज इजाद की है और इसकी जो थोड़ी तफसील है ये मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। इसमें इसने कहा है कि a few test engines has been tested in cars, कारों में लगाया है। 240 किलोवाट का ये जनरेटर मॉडल नंबर इसने दिया H2475, ये रेट्रोफिट किया फ्यूल प्रोसेसर में। और ये जो है the only thing needed to get into production is automatic controls and money। तो इसको जो है वो पैसा भी कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जिन लोगों के पास पैसा होता है वो कहते हैं हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिसमें अवाम की बजाय वो जो बड़े बड़े बैठे हैं ऑयल वाले उनको फ़ायदा हो या और जगह उनको फ़ायदा हो। यहाँ भी वही टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, और लेकिन ये एक बड़े स्केल पे होता है। जो आमतौर पर कोशिश की जाती है कि अवाम में जो इमेज है वो ख़राब ना हो। यहाँ पाकिस्तान या अमेरिका और या हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इमेज ख़राब कर लेते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ कोशिश ये की जाती है कि इमेज ख़राब ना हो। बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती हैं उनका इमेज ख़राब इसमें नहीं करने देते, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, फॉल्स बहुत सारे जो हैं वो बना दिए जाते हैं वेब पेजेस और उन पर मुख्तलिफ तबसरे उनके खिलाफ किए जाते हैं। तो इस तरह के उनको शेडी बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि शेडी इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि ऑलरेडी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए आप उसको एक दफ़ा आप दे के बाद उसको आप वापस नहीं कर सकते हो। इसमें ये है कि मैनी हैव आस्क्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जो जिस बंदे ने ये सारी बातें सारी उन्होंने जो बयान की उसमें यही उन्होंने कहा है कि आप इस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि इसमें बहुत सारे जो हैं लोकोमोटिव्स हैं, ट्रक हैं, शिप्स हैं, फर्नेस, बॉयलर, हॉट वाटर हीटर, जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब जो हैं इस टेक्नोलॉजी पर चल सकती हैं, टॉक्सिक फ्री है। और इसमें मैं आगे चलता हूँ। कंस्ट्रक्शन डू इट योरसेल्फ में ये है कंस्ट्रक्शन प्लान्स। ये 20 हॉर्स पावर से छोटे के इंजन के लिए ये चंद औजार चाहिए आपको, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं। अगर आपके पास ये टूल्स हैं पड़े हुए और या आप इसको बाजार से खरीद लेते हैं, ये मामूली से कोई एक पेचकस है, एक रेंच है, एक दूसरी किस्म का रेंच है, चंद इसमें स्क्रूज हैं, इस तरह की चंद चीज़ें अगर आपके पास नहीं, यही और एक एलन रेंच पड़ा है, एक स्मॉल कटर ऊपर लगा हुआ है, तो ये चीज़ें अगर आप चंद चीज़ें ले लेते हैं तो यू कैन स्टार्ट द वर्क ऑन इट। अब इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए इंजन को, किसी भी इंजन को रेट्रोफिट करने के लिए, इसमें थोड़ी सी मैं बात आपसे करूँगा। अभी ज़्यादा मुझे आज मेरे पास टाइम की कमी है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी थोड़ा सा रैप अप इसको करूँ। पार्ट्स लिस्ट, ये जो इस पेज पे डिटेल मैंने दी है ये उसकी पार्ट्स लिस्ट है कि ये चीज़ें चाहिए। ये आप इसको डिटेल में देख लें इस पेज को कि ये इसमें ये पार्ट 1 है इसका। तो इसका जो पार्ट 2 है इसमें एक बबलर होता है, उसका पार्ट 2 ये मैं दिखाने लगा। इसमें ये है पार्ट 2 बबलर की, ये उसकी डिटेल है। तो आज के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही शेयर करूंगा, बाकी इंशाल्लाह कल मैं वापस जब घर पहुंचता हूं तो मैं वहां से आपको जो है इसकी डिटेल जो है ये सारी की सारी भेज दूंगा विद पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ, जिसमें आप इसको आराम के साथ, ये बहरहाल आपके पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, इसकी लिस्ट आप देख लीजिए और उनको फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि इसको बनाना कैसे है। ओवर टू यू डॉक्टर बिशारत, इट्स अप टू यू। मुझे ज़रा जल्दी से, आज मेरे लिए थोड़ा सा मसला है जाने का, मैंने अभी निकलना है बेरिया के लिए। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसको बाकी की डिटेल बताएंगे। इतने अरसे में आपके पास अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो प्लीज़ इकट्ठे कर लीजिए, तो इसको फिर आगे से शेयर करते हैं। जी प्लीज़, बिल्कुल। आप जो है आपने पहला प्रोग्राम इसका किया है, इसमें इनिशियल इंफॉर्मेशन दी है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कंक्लूड इसे करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसमें वीडियोस भी कुछ दिखाएं, और जब आप ये टेक्स्ट आप देते हैं, टेक्स्ट अगर स्क्रीन के एक साइड पर हो जाए उसके साथ फोटोग्राफ्स भी हों। वो जो पार्ट्स है ना, जैसे
उनकी फोटोज भी हो, ताकि जो है लेमैन एक समझ सके कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस पार्ट की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट पे टेक्स्ट रख लें और राइट पे उसकी फोटो या उसकी वीडियो चल जाए, तो वो बहुत हमारे लिए कारआमद होगा। बहुत शुक्रिया गाजी साहब, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया जी। शुक्रिया।